आए सुनी जो हम जो भी रपाल आए वह रपाल ऐसे नहीं आए सुनी जो हम प्रण था। सभी रपाल हमारे प्रण को ही सुन करके पधारे हैं, यहाँ तक कि हमारे प्रण को तो सुन करके देव धनुजो धरी मनुजो शरीर, हमारे प्रण को तो सुन करके देवता दैत्य दानव देव धारी मनुज शरीरा यहाँ आए विपुल वीर आए विपुल वीर रणधीरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजाओं ने केवल हमारे प्रण को ही सुना हो, पंचम छत को देखो, किंतु प्रण के साथ में जो हमने इन राजाओं को लाभ देने के लिए कहे थे और उन लाभों को इन राजाओं ने ना सुन पाया हो। बाद में यह कृपाल यह कहने लगे कि हमने राजा जनक के अगर प्रण के साथ में अगर कहीं हमने राजा जनक के लाभों को सुना होता तब तो हमने राजा जनक के प्रण की पूर्ति जाने कब कर दी। अगर ऐसे नेपाली सभा में है कि जिन्होंने केवल हमारे प्रण को ही सुना है और हमारे लाभों को नहीं सुन पाए हैं, कारण बस तो सुना रहा हूं और कान खोल करके सुन लेना, क्योंकि हमारे जीवन में ना सुनने की आदत है। जो भी वीर सदगों को उठाएगा, जो भी वीर सदगों को चढ़ा करके दो खंडों में परिवर्तित कर देगा, ऐसे वीर को यहाँ सीता ही नहीं सीता के साथ में ऐसे वीर को तीन तीन लाभ भी प्राप्त होते हैं। जो वीर इस धनुष का खंडन करेगा, ऐसे वीर को प्रथम लाभ के रूप में कुंवारी मनोहर विजय भरी कीरति अति कमुनी पावनिहारी विरंजित धनु रचिबो न धनु दमुनी। फिर रात को हमारे यहाँ लाभ केवल अच्छे नहीं लगे, अगर रात को हमारे यहाँ लाभ किंचित मात्र भी अच्छे लगे होते तो हमें बार बार यहाँ नहीं कहना पड़ता कहाँ यही लाभ यही लाभ भावा काबुन शंकर हमने तो यहाँ ऐसा भी देखा है जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि इन राजाओं के द्वारा ऐसा भी कृत्य किया जा सकता है। धूप सहस एक ही बार ऐसा कहा था क्या हमने? 10 से 4 राजाओं
परिणाम लगे उठा किंतु रही न था। उठाना चढ़ाना तो दूर रहा, कोई भी वीर से तिलमान भूम से हिला तक नहीं पाया। रहा वो चढ़ा तो रघु भाई पीली भरी भूमि न रही अंगुल की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो तिल भरी भूमि न रही छड़ाई। कोई भी इसे तिलमात्र भूमि से हिलाकर नहीं पाया। सभी की भुजाओं का बल समाप्त हो गया। सभी की भुजाओं का बल समाप्त हो गया। क्या क्या कल्पनाएं हमने सीता के प्रति नहीं की थी, क्या क्या अरमान हमने सीता के प्रति नहीं सुने थे, आज उन अरमानों पर भी वज्रापात हो गया। वज्रापात हो गया। और ये हमारे भैया मनोज जी अग्निहोत्री जी की तरफ से विदेही राज जी की सुंदर वाणी से प्रभावित होकर के ये 51 पत्र पुष्प सादर समर्पित किए जा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सोचा था कि एक समय वहां आएगा जिस समय बेटी की बारात तो दरवाजे पर आवेगी, बेटी के हाथ पीले होंगे, बेटी को मैं स्वयं अपनी गोद में उठा करके डोली पर बैठाऊंगा। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि सीता की मांग सदा सदा के लिए सूखी रह जाए। हमने कभी स्वप्न में कभी याद नहीं सोचा था कि सीता की मांग सदा सदा के लिए सूखी रह जाए। जाने क्या क्या कल्पनाएं की थी हमने सीता के प्रति, क्या क्या अरमान हमने सजोए थे सीता के प्रति। आज सभी अरमानों पर वज्रापात हो गया। वज्रापात कलू क्या कल पैदा पल्लू में हमें हर पल रुलाती है। घड़ी हो याद आती है, घड़ी हो याद आती। याद आता है वो समय जिस समय हमारी मिथिला में 12 वर्ष का काल सारी प्रजा भूख से पीड़ित थी और त्राही त्राही हमारी इस मिथिला में हो रही थी। देव ऋषि नारद जी के द्वारा उपाय बताया गया और उपाय के ही अनुसार मैंने और मेरी पत्नी सुनैना ने हल कर और हरि दर्शन के ही माध्यम से हमें यहाँ कन्या भी प्राप्त हुई। हल कर सदा से हमें यहाँ ज्योति मिली। ये हल कर सदा से हमें ज्योति मिली। घृत डाल के लौ को बढ़ा न सके, जिस दीद की खोज में रहा अब तक
विधाता गया हमसे हम सिया की भरा विधाता गया हमसे क्योंकि हम सिया की भरा न सके। एक समय वहां भी हमारे सन्निकट आया मेरी रानी सुने नाम पालन की। भागे जनक ने फूल बनने न पाई कली रे वाटिका में कली अधिखली रे। अपने हाथों सजाई थी ये बाटी प्रण के हाथों हुई नष्ट ये बात। ये रोटी बिना खोती जनकों की नली रह गई वाटिका में कली अधिखली बेटी का दुख तो केवल वही लोग जान सकते हैं जो बेटी वाले, क्योंकि जिसने बेटी को जन्म ही नहीं दिया वह वाला बेटी के दुख को क्या जाने। बेटी का दुख तो उस पिता के हृदय से जाकर के पूछो जिस पिता के गृह में बेटी ने जन्म लिया हो। एक दिन बेटी की बारात दरवाजे पर आवे और वहां बारात वापस लौट करके चली जाए तो उस पिता के हृदय से जाकर के जिसने कन्या जाई ही नहीं वो कन्या का क्या जाने और जिन पाप बीमारी फटी ही नहीं वह पीर पराई क्या। जिनके पैरों में कभी बीमारियां ना फटी हो तो वह भला उस दुख के विषय में क्या जाने। जो आंखें यहाँ पर रो रही वो आंखें बेटी वाली हो। जो माता यहाँ पर रो रही है निश्चित बेटी वाली हो। सभा के अगर लोग रो रहे हैं तो रोने वाले लोग केवल वही है जो बेटी वाले हैं। सभा की अगर माताएं रुदन कर रही है तो रोने वाली माताएं केवल वही हो सकती है जिन्होंने अपने उदर के माध्यम से बेटी को जन्म दिया है। बेटी को विचार करने लगा कि बेटी का जीवन तो पराधीन होता है, क्योंकि बेटी का अपना स्वयं का कोई जीवन नहीं होता है। बेटी का जीवन तो पराधीन होता है। कैसे? और पराधीनता का जीवन तो पराधीन सपने सुखना। पराधीनता का जीवन
जागृत की बात क्या करूं, पराधीनता का जीवन तो मेरे मित्रों स्वप्न में भी अच्छा नहीं होता। विचार करने लगा, अगर संसार में बेटी नहीं होती तो मेरे मित्रों यहां संसार नहीं होता, नाशवान होता यहां संसार। कब? जब संसार में बेटी नहीं होती। बेटी न होती न व्यवहार होता, न कुछ सार होता, न संसार होता। बेटी न होती न व्यवहार होता, न कुछ सार होता, न संसार होता। अधूरे ही रहते जगत के ये नाते, वो निराकार प्रभु भी न साकार। वो निराकार प्रभु भी न साकार होता। बेटी न होती न व्यवहार होता, न कुछ सार होता, न संसार होता। अरे अभागी जनक, अरे विधाता, अगर कन्यादान का यहाँ सुख इस जनक को नहीं देना था तो मुझे कन्या ही क्यों? अरे मैं जलते जी चिता में क्यों नहीं जल गया होता, ऐसा दिन देखने के पहले। संसार में ऐसे लोगों के भला जीवन में सुख की नींद कहां आती है? जिनके सामने आपत्तियों के बादल घिरे हो, यहाँ आपत्तियां व्यक्ति के सामने खड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भला सुख की नींद कहां आ सकती है? कौन कौन से कारण होते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सुख की नींद नहीं आती? हो ये पास जहां सर्प का, जिस घर में काले सर्प का वास हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख की नींद नहीं आती। हो ये पास जहां सर्प का और छत से पानी हो, जिनकी छतें फटी हो, पानी बह रहा हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भला सुख की नींद कहां आती? हो ये पास जहां सर्प का और छत से पानी हो, और उनकी आंखें कैसे लगे जागर सुता सयानी। जिनके घर में कन्याएं सयानी होती है, ऐसे पिता के जीवन में भी भला सुख की नींद नहीं आती। आज हमारी स्थिति केवल यहाँ बन करके रह गई है क्या? जब नाभ भंवर में ये डूबती है, माझी का मन घबराता। जब नाभ भंवर में ये डूबती है, तो माझी का मन घबराता। और उन दुखियों की आवाज़ों में भगवान बुलाया जाता।
उन दुखियों की आवाज़ों में भगवान बुलाया जाता। और जब ग्राहों ने गधी को पकड़ लिया, ये तन डूब रहा था सब जल में, तब पुष्प कमल था सूंढ लिए, अनाज बचाई थी पल। आज कैसे कहूँ वेदना अपनी हम, आज सीता सुता मम कुंवारी रही। मैंने सोचा था सीता बनेगी दुल्हन, हाय क्या हो गया, जाने क्या हो गया। आज कैसे कहूँ वेदना अपनी हम, आज सीता सुता मम कुंवारी। एक समय पिता के जीवन में ऐसा भी आ सकता है, बेटी पूछेगी पितू तूने ये क्या किया, पितू ने मेरा ये जीवन नरक कर दिया। बेटी पूछेगी पितू तूने ये क्या किया, पितू ने मेरा ये जीवन सब नरक कर दिया। आज कैसे कहूँ वेदना अपनी हम, आज सुता मम कुंवारी। बड़े बड़े वीर आए थे हमारे व्रत को सुनकर, सोचा था कोई ना कोई वीर तो हमारे व्रत की पूर्ति कर ही देगा, क्योंकि जो हमारा प्रण था वह प्रण ही वीरता को प्रमाणित कर रहा था। सोचा था कोई ना कोई वीर हमारे प्रण की पूर्ति कर देगा। ध्यान जब राजाओं की ओर गया तो देखने लगा तो श्रीहत तो भय सब ये हाय ये राजा बैठे निज निज जाहि समाजा, सभी अपनी अपनी समाजों में जाकर के बैठ गए। सभी की भुजाओं का बल समाप्त हो गया। ये असफल रहा हमारा प्रण है, मन में ये कैसी उलझन। क्या से क्या बन गई पहेली, क्या से क्या बन गई पहेली, ये सीता की राम कहानी। ये मौत सभी क्यों पंडित गया, दीप दीप से सब भूप पधारे, अस्त हो गए नभ के सब तारे। मांग भरेगी अब
हो गई हमारी, मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी, किसे सुना हो दुख भरी कहानी। रावण बाण सरीखे योधा, देख धनुष सब गवई सिधारे, ये वसुधा पीर भीन हो गई, ये वसुधा पीर विहीन हो गई, ये श्री अन्नमय सब भूप अभिमानी, मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी, किसे सुना वो दुख भरी कहानी। ये ज्ञानपुरी का ज्ञान कहाँ है, ये गिरजा का वरदान का। विशेष बात यह है, क्षत्रिय हो पर तोड़ न सकता, क्षत्रिय हो पर तोड़ न सकता, चाहे जान भले ही जा। सीता बेटी का बोलो क्या होगा, बोलो राजा बेटी का क्या होगा, सीता प्यारी का क्या होगा, राजा बेटी का क्या हो। अगर हमारे प्रण की पूर्ति ये नेपाल नहीं कर पाए हैं तो फिर क्यों बैठे हो। तजहुआस निज निज गृह जाओ, अगर हमारे प्रण की पूर्ति नहीं कर पाए हैं यहाँ नेपाल, तो यहाँ बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तजहुआस निज निज गृह जाओ, क्योंकि जिस समय यहाँ महिपाल अपने अपने घरों से चले होंगे, कोई ना कोई विचार के हृदय में आया होगा, तो उन विचारों को समाप्त कर दो। तजहुआस निज निज गृह जाओ, ये तजहुआस ये निज निज गृह जाओ, क्योंकि लिखा ना विधि वैदेही विवाह। हम तो यहाँ सोच लेंगे कि चलो विधाता ने ही हमारी पुत्री सीता का विवाह नहीं लिखा था, अब चल को माखे भट माने, अब वो जाने को ये माखे भट माने, ये पीर पीहीन मही में जा, जिसका किया सहारा था वो आज सहारा छूट गया। ऐ पीरो तुमको कोई दोष नहीं, जब स्वयं विधाता रूठ। भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी, क्योंकि योग हो गया भ्रष्ट ये समाप्त साधना हमारी। ये अंतर राष्ट्रीय महा अधिवेशन रीता, हाय हाय रह गई कुंवारी मां सीता। मैं कपोत बन गया पोत का, हाय कर्म गति न्यारी, भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई।
ये मैंने नहीं भेजा था, कोई व्यक्तिगत निमंत्रण अकाल डालो, शासक हो बिना नियंत्रण, सचिव सूचना करो प्रसारित, कह दो बस सभा समाप्त हमारी, भूल हो गई भारी हमसे भूल हो गई भारी। ये धनुष भंग जब नहीं हो सका तो बस ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया बस मिथिलेश की रंग, अवनी का रंग, मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया, सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, समाप्त हो गया सीता। जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी।